साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात। ये जगह आज फिर गवाह बनी उस इतिहास की जिसे कभी महात्मा गांधी ने लिखा था। और आज उस इतिहास को लिखने की जुर्रत की है उन्हीं के जैसे दुबली पतली काया के एक संत ने, जिसके तन पर कहने को गांधी वाली लंगोट तक नहीं। दुनिया जानती है कि वर्षों पहले एक संत ने एक लाठी और एक लंगोटी के बल पर इस देश को आजाद कराया था। और आज फिर एक संत उठे हैं। वो संत बिना लाठी और बिना लंगोटी वाले हैं और वो आजाद भारत में व्याप्त बुराइयों से इस देश को स्वतंत्र कराना चाहते हैं। जी हां, वो महात्मा है मुनिश्री तरुण सागर महाराज। इतिहास के उस पन्ने को आज फिर से खोला गया इस शहर में। सबसे पहले आपको ले चलते हैं इतिहास के उस स्वर्णिम काल की ओर। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। ये शब्द एक अनुभूति है, एक एहसास है, एक विश्वास है कि हम स्वतंत्र भारत की स्वर्णिम वेला में जी रहे हैं। हम जी रहे हैं आजाद हिंदुस्तान में। भारत देश की आजादी की इबारत जब भी लिखी जाएगी तब याद किया जाएगा हिंदुस्तान के एक प्रदेश को, गुजरात। हिंदुस्तान के पश्चिम छोर पर बसे इस प्रदेश से ही तो सूरज डूबा था अंग्रेजी शासन का और सूर्योदय हुआ था एक नए भारत का। यह प्रदेश इसीलिए खास है क्योंकि यह प्रदेश जन्म और कर्म स्थली है एक ऐसे महामानव की जिसका नाम हिंदुस्तान की स्वतंत्रता का पर्याय है। यही वो भूमि है जहां से आगाज हुआ था भारत के कई स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों का। आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर। आने वाली पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि कभी हिंदुस्तान की इस धरा पर हाड़ और मांस का एक ऐसा इंसान भी चला करता था। ये शब्द है दुनिया के सर्वकालिक महान वैज्ञानिक सर अल्बर्ट आइंस्टाइन के। उसे किसी और के लिए ऐसे शब्द कहते हुए सुनना हमारी जिज्ञासा को और बढ़ा देता है। कोई तो था जो आम होते हुए भी सबसे खास बना रहा। और जब मैं कहूं कि वो व्यक्ति इस हिंदुस्तान की धरा का सबसे महान व्यक्ति रहा है तो फिर बिना संदेह के एक ही व्यक्ति का नाम सामने आएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। एक ऐसा नाम जो कभी ना तो किसी परिचय के लिए मोहताज रहा था और आने वाली शताब्दियों तक भी वो नाम कभी किसी परिचय के लिए मोहताज नहीं रहेगा। अपने सत्य, अपनी अहिंसा की ताकत से 200 वर्ष के अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने वाले इस शख्स को भारत का राष्ट्रपिता इसीलिए तो कहा जाता है। समय निकला, भारत आजाद हुआ, पर आज आजादी के 65 वर्षों के उपरांत भी हम सही तरीके से स्वतंत्र नहीं हो पाए। अभी भी वो गांधी के सपनों का राम राज्य वाला भारत कोसों दूर लगता है। उनकी सत्य और